अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अरसलान अहमद और मेरे साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मैंने बुलाया मोहम्मद फैसल को। सो वेलकम फैसल, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अरसान भाई, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। 1cc अ ट्रैप, देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं 1cc कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर। बट स्टिल बहुत सी ऐसी मिसहैप्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग फिर भी इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो बहुत से लोग आके यही डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या 1cc एक ट्रैप है, हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये क्वेश्चन पूछना बनता भी है कि 1cc एक ट्रैप है? देखें, 1cc एक ट्रैप नहीं है। 1cc एक समझ लें कि नेमत भी आप कह सकते हो या एक फेवर भी कह सकते हो, जो कि फॉरएवर की तरफ से है। नॉर्मली जो कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ऑफकोर्स वो 2cc करता है, या वो कॉम्बो पैक के थ्रू करता है या लार्जर पैक के थ्रू करता है, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। बिल्कुल। अब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो वो अपना बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अब ये टॉपिक तो 1cc का है। अब जरूरी नहीं है कि वो 1cc से करे, वो 0.5cc से भी कर सकता है। ठीक है। वो मिनिमम 200 दिरहम की परचेज से कर सकता है, जो कि फॉरएवर की पॉलिसी है। ठीक है। सो आप 1cc कर सकते हो। अगर आप 2cc नहीं कर सकते, इतनी अमाउंट आपके पास नहीं है, तो आप 1cc कर सकते हो। ये फॉरएवर की तरफ से ही है, ये कोई ट्रैप नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है वो अक्सर आती है लोगों में, कि लोग वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि एक प्रॉपर ऑथेंटिक वे है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो फिर इसमें लोगों के साथ ट्रैप कैसे हो रहा है, ये जरा एक्सप्लेन करना है। इसमें देखो, प्रॉब्लम ये आती है अरसलान, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं बिजनेस के हवाले से फॉरएवर के, जब वो स्टार्ट में होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको ट्रेनिंग लेते हुए 3 दिन हुए, 4 दिन हुए या 1 हफ्ता हुए, उसको इतना नॉलेज नहीं होता। जो बीच की बात होती है वो उसको बताई ही नहीं जाती। ठीक है। सो यू नो के लोग जो है उनको बताते हैं, कुछ टीम्स उनको बताती हैं कि आप अपना 2cc नहीं कर सकते अगर, तो आप लो इन्वेस्टमेंट से आ जाएं, आप 1cc कर लें। ठीक है। ठीक है। अब 1cc का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। वो फॉरएवर के थ्रू करनी है। आपने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है या अपलाइन के थ्रू करवानी है, लेकिन आपको आपकी FBO ID एंड पासवर्ड मिल जाना चाहिए। आपने अपनी ID लॉगिन करके देखनी भी है कि आया वो आपकी ID है या किसी और की है। ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना अकाउंट बनवाएं, अपनी ID बनाएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप वहां अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके ID ओपन करके डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट कर दें। डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके CC पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, वहां पर आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और आपकी टीम रिस्पॉन्सिबल है कि वो आप तक वो आपके प्रोडक्ट्स पहुंचाए। अब ये एक अथेंटिक वे है कि आप डायरेक्ट फॉरएवर को पेमेंट कर रहे हो और आपका 1cc हो। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है जब पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं वो लोगों को कहते हैं आप 1cc कर लो। 1cc पे अगर वो राजी ना हो तो उसे कहते हैं 0.5cc कर लो। 0.5cc पे ना राजी हो तो उसको कहते हैं 20,000 दे दो, 30,000 दे, 40। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि वो कहते हैं कि अमाउंट हमें दें, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करें, बजाय इसके कि वो फॉरएवर को अमाउंट दें, वो कहते हैं अमाउंट हमें दें। ठीक है। ठीक है। पहला तो ये एक प्रॉब्लम हो गया कि अमाउंट उन्हें देनी पड़ती है। अब आगे वो क्या करते हैं, वो अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट लेने के बाद जो उनके पास अपने प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं वो उनको भेज देते हैं। ठीक है। अब इस तरह से लोग ट्रैप में आ जाते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सबसे पहले, दूसरा आपने फॉरएवर को पेमेंट नहीं दी, आपने किसी पर्सन को पेमेंट दी है। अब फॉरएवर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस पेमेंट का। क्यों? फॉरएवर के पास गई नहीं है। फॉरएवर रिस्पॉन्सिबल तब होता जब आप फॉरएवर को पेमेंट करते। एग्जैक्टली। आप लोग कर रहे हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट ID, एक थर्ड पर्सन को उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप बस पैसे दे दें, आपको बदले में प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग प्रोडक्ट्स देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, वो लो इन्वेस्टमेंट से आप जो है ना आपका इतने CC हो जाएंगे या इतने CC हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से करते हैं। सो ऑडियंस से मैं यही कहूंगा कि सामने वाला पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, सामने वाला पर्सन आपसे अमाउंट डायरेक्ट अपने अकाउंट पे मंगवा रहा है, तो उसको ना दें पेमेंट, क्योंकि ये ट्रैप इसी तरह से ही होता है। वो अपने प्रोडक्ट्स उठाकर उनको दे देते हैं, फिर उनका तो पैसे आ गए, प्रोडक्ट भी उनके चले गए आगे, फिर ना वो उनको गाइड करते हैं ना कुछ। फिर लोग हमारे पास YouTube पे आते हैं, वो कहते हैं फैसल सर हमने ना पेमेंट दी थी, हमने 1cc किया था। मैं जब उनसे पूछता हूँ आपकी ID है, वो कहते हैं ID नहीं है। मैंने कहा फॉरएवर को पेमेंट की थी, कहते हैं फॉरएवर को पेमेंट ही नहीं की थी, हमने तो फलां को ट्रांसफर की थी। सो ये एक चीज़ है जिस तरह से इस तरीके से लोगों को ये ट्रैप करते हैं। अच्छा ठीक है फैसल, ये तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 1cc क्या होता है और उसको ऑथेंटिकली वो आप
कैसे कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा। और अगर लोग ट्रैप होते हैं तो वो कैसे होते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसा। इसमें एक छोटी सी बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग ट्रैप होते हैं ना, वो अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रिसर्च करते हुए हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि सर फलां पर्सन ने हमसे पैसे मांगे थे, बट हमारे जहन में ये ख्याल आया कि भाई हम बिजनेस अगर फॉरएवर के साथ कर रहे हैं तो हम आपको क्यों पेमेंट दें। तो यही क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आना चाहिए कि भाई हम बिजनेस फॉरएवर के साथ कर रहे हैं तो पेमेंट भी हम फॉरएवर को करेंगे, हमारा फॉरएवर के साथ कोई कांटेक्ट करवाया जाए। ठीक है। तो ये एक चीज तो ये बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेन कर दी। अब लास्ट जो मेरा पार्ट है इस पूरी पॉडकास्ट का, वो ये था कि अब जो चले मासूम लोग हैं जो फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, वो बच कैसे सकते हैं इस ट्रैप से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने वहां पर पेमेंट कर दी है, ठीक है, अब उनकी पेमेंट वहां से तो हम निकलवा नहीं सकते। ओके, सिंपल इज दैट, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आप किसी से पैसे नहीं निकलवा सकते, एक दफा दे दिए सो दे दिए, ठीक है। सही है। तो उनके हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो ट्राई करें, जहां पर वो फंस चुके उनको कहें कि उनकी आईडी बनाई जाए, आईडी बनाने के बाद उनके सीसी पॉइंट्स अपडेट किए जाए, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए, कि जो कि अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है, ठीक है। सो उनके लिए तो ये है। बाकी मैं उनके लिए बता सकूं जो लोग वहां पर ट्रैप नहीं हुए अभी तक, अभी वो जस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भाई उनसे मैं यही कहूंगा कि इस तरह के जो ट्रैप है उसमें ना पड़े, और कोशिश ये करें जो नुकसान हो चुका वहां से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वहीं पे रहेंगे ना तो आप अपना तो नुकसान कर चुके, बाकियों का भी करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं कि सर हमारा तो चले हो गया, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा इसको ना अवेयरनेस फैला दें ताकि बाकियों का नुकसान ना हो। मीनवाइल ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं ठीक है यार हमारे तो लग गए, अब हम अपने निकलवा लेते हैं। हाँ, उसी चक्रों में वो दूसरों लोगों का नुकसान कर देते हैं। तो भाई देखें, कोई बंदा फॉरएवर को पहले नहीं जानता, कोई बंदा किसी आपके अपलाइन को पहले नहीं जानता, वो पहले आपको जानता है। बिल्कुल ऐसा। और आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होगे उसके नुकसान के। तो कोशिश करें, अगर आपका अपना नुकसान हुआ है तो कोशिश करें वो जो छोटा नुकसान हुआ है उसको बर्दाश्त कर लें किसी बड़े नुकसान से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आई होप के तमाम ऑडियंस को ये क्लियर हो गया होगा कि 1cc एक ऑथेंटिक वे है, बट उसको ट्रैप में किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है, और आपने उस ट्रैप से किस तरह से बचना है। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और फैसल को दीजिए इजाजत। विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।